हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में विस्फोट हुआ है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के मार्केट हिले पड़े हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में इस तरह का विस्फोट हुआ है। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से इसके पीछे कारण है। एक एक कारण को डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो अपने लोकल करेंसी यान को मजबूत करेंगे। दोस्तों, यान को मजबूत करने का मतलब है जो बाहर उनका पैसा लगा हुआ है वो वापस अपने देश लेकर के आना। और सबसे ज्यादा पैसा उनका अमेरिका में है। अमेरिका की फंडिंग जब वापस जापान में आएगी तो आज से ही डॉलर में कमजोरी देखने को मिली है। दोस्तों, और यान मजबूत होता हुआ दिखा है जो जापान का लोकल करेंसी है। इसका इंपैक्ट ये है कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके का उछाल है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का जो प्राइस वर्ल्ड वाइड एवेल्युएट होता है वो डॉलर में होता है। दोस्तों, दूसरा रीजन जानते हैं। ट्रंप ने कनाडा को अपना स्टेट बताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री को एज अ गवर्नर लिख करके बाकायदा ट्वीट किया है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी तक आपका ग्रीनलैंड और दूसरा वेनेजुला पर केंद्रित था वो अब कनाडा के ऊपर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। जो उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की बात करी है उसको उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके लिखा है कि अगर कनाडा के प्रधानमंत्री को उन्होंने एज ए गवर्नर लिखा है, अगर वो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं तो 100% टैरिफ झेलने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, और कनाडा की जो इकोनॉमी है वो लगभग 70% अपना प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका को सीधे बेचता है। दोनों पड़ोसी के देश हैं जैसे भारत और पाकिस्तान है। तो अब उनके ऊपर संकट है। अब वो करे तो क्या करे। फिर तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री ने उसको जानकारी दिया आकर के कि अभी वो कोई फ्री ट्रेड डील तो एटलीस्ट चाइना के साथ नहीं साइन कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये जबरदस्त तरीके का टेंशन बना हुआ है जिससे डॉलर में कमजोरी, जियो पॉलिटिकल टेंशन और जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंट्रीज का, अब कहीं ना कहीं कनाडा को भी डर है तो वो अपना भी इन्वेस्टमेंट कम कर सकता है। तो और चाइना तो ऑलरेडी पहले से ही अमेरिका के डी डॉलराइजेशन के पीछे पड़ा हुआ है। ये दो फैक्टर ऐसे आज पूरे दिन गर्माहट रहे जिससे लगातार सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दोस्तों, साथ के साथ अगर हम बात चाइना की करें तो चाइना में सिल्वर आज $123 के ऊपर ट्रेड हुआ। जब इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का प्राइस 100 था तो चाइना 110 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 98 के आसपास जब था, 98 97, तो $10-12 110 के पास ट्रेड कर रहा था। आज अभी जब सिल्वर का प्राइस $110 के पार है तो उस टाइम पर चाइना $123 के पार ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, क्योंकि वहां फिजिकल में ट्रेड होता है चाइना में, तुरंत पैसा देकर तुरंत उनको चांदी लेना होता है अपने इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो वहां पे $123, और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो चाइना की संघाई मार्केट का पीछा करते करते $110 जब पहुंचा तो उन्होंने बढ़ा के $123 कर दिया अपने यहां। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या फिर से इंटरनेशनल मार्केट चाइना की संघाई मार्केट का पीछा करेगा और 123 तक जाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि लगातार 2 सेशन में 93-94 के आसपास था, 110 तक पहुंचा, यानी कि लगभग $17 का बढ़ोतरी। $17 बहुत बड़ा अपने आप में एक जंप है और इसका इम्पैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में हलचल है, भूचाल मचा हुआ है। दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो लगातार रुपए में गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिससे भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस को जबरदस्त तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। और अमेरिका के जो सेनेट है उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर फंड का बिल अमेरिका में नहीं पास होता है तो वहां पे फिर से शट डाउन लग जाएगा। शट डाउन का मतलब होता है कि फिर से कहीं ना कहीं डॉलर में कमजोरी देखना और सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में तेजी देखने के लिए मिलना। तो इतने सारे इवेंट पूरे दिन में चल रहे, इतने सारे लगातार न्यूज फ्लैश हो रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड प्राइस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, कल मॉर्निंग में इंडिया का सेशन खुलेगा दोस्तों, तो जबरदस्त तरीके का उठा पटक देखने को मिल सकता है। बहुत हायर साइड इंडिया का मार्केट ओपन होगा, क्योंकि जब फ्राइडे को इंडिया का मार्केट बंद हुआ था उस टाइम पे जो सिल्वर का बाजार था वो लगभग 93-94 पर लड़खड़ा कर ट्रेड हो रहा था और आज के टाइम पे $110 के पार ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, तो ये $17 का जो जंप है वो कल रिकवरी होगा। बहुत बार मैंने देखा है कि जब इंडिया का मार्केट बंद होता है तो उसी टाइम फॉरेन मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके का उछाल आता है। सेम चीज इस बार भी देखने को मिला है दोस्तों। साथ के साथ बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, जैसे फेडरल बैंक की मीटिंग होने वाली है और वहां का जो नए चैलेंज है, इकोनॉमी जो उनकी स्लो डाउन है,
ट्रंप का जो नया नया स्टेटमेंट आता जा रहा है दोस्तों, और जियोपॉलिटिकल में जिस तरह का इस तरह गर्माहट बना हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अगर आप देखोगे तो बुलिश है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन एक करेक्शन का भी संभावना है कि इतना जबरदस्त तेजी किसी भी टाइम पे 15 से 30% के बीच में करेक्शन भी आ सकता है दोस्तों। तो अगर आप अभी तक एंट्री नहीं ली है, एंट्री करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो किसी अपने अच्छे एडवाइजर से सलाह जरूर लें दोस्तों कि कितने चंक्स में करने हैं या कैसे करने हैं। अभी फिलहाल जब तक ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो वॉलेटाइल है मार्केट, तब तक का वेट करना है, एडवाइजर का सलाह लेने के बाद में ही अपनी पोजीशन को लें दोस्तों। अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।